94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। टीचर ने एक पॉज लिया। सभी बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स की सांसें भी थम गई। क्या इस साल भी वही नाम स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट होगा? एंड द नेम इज यश सिंह। टीचर के नाम अनाउंस करते ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट को आश्चर्य नहीं हुआ। दिस इज द 5th ईयर इन अ रो जब यश को स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट चुना गया है। कांग्रेचुलेशंस। इसके आगे टीचर की आवाज भी तालियों के शोर के नीचे दब गई। यश के पेरेंट्स का सीना गर्व से फूला जा रहा था। वे खड़े होकर बाकी सभी पेरेंट्स को बताना चाहते थे कि यश उनका बेटा है। अरे नहीं, बल्कि वे यश के पेरेंट्स हैं। घर पहुंचकर यश ने अपनी ट्रॉफी बाकी ट्रॉफीज के साथ शेल्फ पर रख दी। ये उसकी बेस्ट जूनियर स्टूडेंट की आखिरी ट्रॉफी थी। बिना कुछ कहे वो अपने रूम में चला गया। पिछले कुछ दिनों से वो गहरी सोच में डूबा था। क्या था यश की गहरी सोच का विषय, जानेंगे बस 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। यश सिंह एज 14 जेवियर स्कूल जयपुर का सबसे ब्राइट स्टूडेंट, क्लास का टॉपर, हर सब्जेक्ट के आगे 90+ मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में प्रो एक्टिव, IQ लेवल एक्सीलेंट, कंडक्ट इन द क्लास, सॉफ्ट स्पोकन एंड हेल्पफुल, प्रमोटेड टू क्लास 8th D। स्कूल से घर तक आते आते उसके पेरेंट्स ने न जाने कितनी बार प्रोग्रेस कार्ड पढ़ लिया था। घर आते ही पापा ने सबसे पहले यश के दादा दादी और नाना नानी को फोन लगाया। इस बार भी बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी जीत कर लाया है आपका पोता, पापा ने चीखते हुए कहा। आखिर बेटा किसका है? मम्मी पीछे से आंखें मटकाते और इठलाते हुए बोली। यश अपने रूम से सब सुन रहा था। एक के बाद एक पापा ने जाने कितने रिलेटिव्स को फोन पर खुशखबरी सुना दी थी। छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, पर यश बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था, उल्टे किसी सोच में डूबा हुआ था। सेलिब्रेट करने के लिए यश के पेरेंट्स उसे बाहर डिनर पर ले गए। पापा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि उसे जो भी चाहिए मांग ले। उसने बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से अपने पेरेंट्स को देखा और फिर पूछा, प्रॉमिस? उसका बुझा हुआ मासूम सा चेहरा एक पल के लिए खिल गया। आखिर ऐसा क्या मांगना चाहता था यश? आपको भी पता चलेगा बस इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। मिस्टर एंड मिसेस सिंह यश के मम्मी पापा जयपुर के जाने माने डॉक्टर्स थे। यश उनका इकलौता बेटा था। यश के पेरेंट्स अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक में बिजी रहने की वजह से यश के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाते थे, पर आज का दिन तो स्पेशल था। यश ने मम्मी पापा का अच्छा मूड देखा तो पूछा, क्या आप पक्का मुझे जो मांगूंगा वो दोगे? डेफिनेटली बेटा, मम्मी प्यार से बोली। क्या आप मुझे 5000 रुपीज दे सकते हैं? 5000 रुपए? मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? कई दिन बीत गए। यश अपनी मांग पर बिल्कुल टिका रहा। हर रोज मम्मी पापा के हॉस्पिटल से आते ही उसे जोश से रिक्वेस्ट करने लगता। मम्मी पापा ने स्ट्रिक्टली कह दिया था, तुम्हें जो चाहिए हम ला कर देंगे। वीडियो गेम, प्ले स्टेशन, नई साइकिल, बढ़िया वाला मोबाइल फोन, जो बोलोगे दिला देंगे, पर पॉकेट मनी के अलावा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। पर यश को 5000 रुपए आखिर क्यों चाहिए थे? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। मम्मी पापा की लाख मना करने के बाद भी यश अपनी जिद पर अड़ा रहा। ऐसा नहीं था कि उन्हें रुपए पैसों की कमी थी, लेकिन यश के मम्मी पापा को बच्चों की कौन सी जिद मना करनी चाहिए या कौन सी जिद माननी चाहिए ये पता था। आज से पहले यश ने उनसे कभी कोई नाजायज मांग नहीं की थी। हमेशा कहना मानने वाला बच्चा था, लेकिन हमेशा कहना मानने वाला यश आखिर क्यों इतनी जिद कर रहा था, ये उनकी समझ से परे था। मम्मी ने भी बहुत प्यार से समझाया कि वो भी बहुत छोटा है। 5000 जैसी रकम की ना तो उसे जरूरत है और ना ही वो संभाल पाएगा। सही भी था, भला कैसे दे सकते थे वो इतना बड़ा अमाउंट उसे? इन रुपयों का वो क्या करेगा ये भी तो वो बताने को राजी नहीं था। मना करने पर छटपटा कर रह गया था यश। आज से पहले उसे इतना दुखी और बेचैन किसी ने नहीं देखा था। उसके हाव भाव देखकर मम्मी पापा चिंता में पड़ गए। कहीं बुरी संगत में पड़कर कोई गलत काम तो नहीं किया था उसने। कॉलोनी के जिस लड़के के साथ यश क्रिकेट खेलने जाता था उसके बारे में काफी गलत सुनने को मिला था।
हे भगवान, यश किसी प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ गया है। पर क्या वाकई यश किसी प्रॉब्लम में फंस गया था? आपको भी पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। आई प्रॉमिस पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ट्रस्ट मी। यश रुआंसा हो गया। मम्मी पापा की सोच पर उसे बड़ा अफसोस हो रहा था, फिर भी भरोसा दिलाते हुए बोला, ये रुपए आपसे किसी जरूरी काम के लिए मांग रहा हूँ, मिसयूज नहीं करूँगा। ऐसा क्या जरूरी काम है यश कि हमसे इतने रुपए मांग रहे हो और हमें बताने तक को तैयार नहीं? पापा के सवाल का यश के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं तब क्या आप मुझे रुपए दे दोगे? यश ने बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से अपने पापा को देखा। आपने प्रॉमिस किया था, जो भी मांगूंगा आप दोगे। यश की जिद से परेशान होकर मम्मी पापा ने उसे दादा दादी के पास भेजने का सोचा, पर उसने जाने से मना कर दिया। उस रात यश के पापा ने अपने पापा से बात की। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद दादाजी ने यश से बात की, उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी जिद सरासर गलत है, पर यश ने उन्हें भी वही कहा जो वो अपने पेरेंट्स से कहता आ रहा था। कोई रास्ता ना देख यश के दादाजी ने उसके पापा को सलाह दी कि अगर उन्हें यश पर भरोसा है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा तो उसकी बात मान कर देखनी चाहिए। साथ ही यश पर नजर रखने को भी कहा। क्या यश सबका भरोसा जीतेगा? पता चलेगा बस इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। अगले सैटरडे यश अपने पापा के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ा था। वहाँ और भी कई स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आए हुए थे। यश के हाथ में पेटिशन थी जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स ने कुछ गरीब और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेशन इकट्ठा किया था। एक्चुअली यश के एक क्लासमेट ने पिछले सेशन से स्कूल आना बंद कर दिया। जब यश को पता चला कि रुपए की तंगी की वजह से उसके पेरेंट्स स्कूल की फीस नहीं दे सकते थे, इसलिए उसने स्कूल आना छोड़ दिया, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पेटिशन तैयार की जिसमें उन स्टूडेंट्स के लिए फीस में रिबेट के लिए रिक्वेस्ट की गई थी जो गरीब थे। फिर सबने मिलकर उनकी फीस के लिए पैसे इकट्ठे करने का सोचा ताकि किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई ना रुके। डॉक्टर सिंह ने जब अपने बेटे को 5,000 रुपए दिए तब जाकर ये कहानी सामने आई। डॉक्टर सिंह को समझ आ गया था कि अपने बेटे पर भरोसा ना करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उनके बेटे की जिद गलत हो सकती थी पर उसके इरादे बहुत नेक थे। एक बार फिर यश ने उनका सर ऊंचा कर दिया था। आखिर ऐसे ही थोड़ी था उनका बेटा स्टूडेंट ऑफ द ईयर।